पाहन शब्द का पर्यायवाची होगा? मेहमान, पैर, पत्थर या पर्वत? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यायवाची से 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो वह है पत्थर। पाहन शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है पत्थर। दिए गए विकल्पों में से पत्थर जो है वह पाहन शब्द का पर्यायवाची है और इसके अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे पाषाण। पाषाण हो गया, अश्म, अश्म के बाद संग होगा, यह भी पाहन का ही पर्यायवाची है। प्रस्तर, यह भी पाहन का ही पर्यायवाची है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ कै क्या इतना? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही सुंदर पंक्ति दी गई है। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इम्पोर्टेंट भी है। यह जो है 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। 2015 में यह पूछा गया था। पंक्ति कह रहा है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बनस जाए जिनमें, गर्भ करे क्या इतना? इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है? तो वह है शांत रस। अलंकार नहीं, सॉरी, यहाँ पर रस पूछा है। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना? इस पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और पंक्ति भी बहुत ही सुंदर पंक्ति दी गई है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बहुत ही सुंदर पंक्ति है। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बनस जाए छन में, गर्भ करे क्या इतना? यहाँ पर जो रस है वह है शांत रस। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, शांत रस है। और इस पंक्ति का जो अर्थ होगा, तन को कागज के पुतले के समान है। तन जो है कागज के पुतले के समान माना गया है, जो कि क्षण भर में पानी की बूंदों से नष्ट हो जाता है। और फिर भी इस तन का इतना गुमान क्यों? यही इसका मतलब है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है और इसमें शांत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाख की अमावस्या को बरगद के पेड़ की पूजा डैश डैश औरतें करती हैं। कौन सारी? सुहागिन, विधवा, प्रौढ़ा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, बैसाख की अमावस्या को बरगद के पेड़ की पूजा औरतें करती हैं। तो वह है सुहागिन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सुहागिन। बरसात त्यौहार बैसाख की अमावस्या को मनाया जाता है, जिसमें सुहागिन औरतें अपने सुहाग की रक्षा के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य क्या डैश डैश बड़ा ममत्व प्रेमी है? तन, मन, धन, हृदय? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था। 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। बीएड एंट्रेंस के ही एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य का डैश डैश बड़ा ममत्व प्रेमी है। तो वह है हृदय। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, हृदय।
मनुष्य के अंदर ममता, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा ये सभी का संबंध हृदय से ही होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योत्सना नाटक लिखा गया है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा, महादेवी वर्मा के द्वारा या गुलाब राय के द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट है? ज्योत्सना नाटक किसने लिखा है? तो वह है सुमित्रा नंदन पंत। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, सुमित्रा नंदन पंत। इनकी एक फेमस पुस्तक है चिदम्बरा। इस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और यह पुरस्कार कब दिया गया था? 1968 में यह पुरस्कार इन्हें दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे 1968 में। और इनकी अन्य प्रमुख जो रचनाएं हैं वह है वीणा, बहुत ही महत्वपूर्ण है वीणा। इसके अलावा पल्लव, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, पल्लव। इसके बाद होगा सबसे महत्वपूर्ण है लोकायन, लोकायतन। यह बहुत महत्वपूर्ण ही रचना है। चिदम्बरा भी पूछा गया है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इस कारण यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल उपन्यास की रचना किसने की? वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, शिवानी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना दिया गया है। तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कंकाल उपन्यास की रचना किसने की है? तो वह है जयशंकर प्रसाद। बहुत ही महत्वपूर्ण यह उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद। इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कंकाल जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है और कामायनी इनके द्वारा लिखी गई एक महाकाव्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कामायनी। कामायनी यह एक महाकाव्य है, यह भी पूछा गया है, महाकाव्य है जिसमें श्रद्धा एवं मन की कहानियों का चित्रण है। कामायनी में श्रद्धा एवं मन की कहानियों का चित्रण है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह रचना है कामायनी। पूछा गया, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और उनकी अन्य रचना जो है तितली, बहुत ही फेमस रचना है। तितली के बाद जो है वह है स्कंद गुप्त। ये सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किसकी रचना है? वियोग हरि की, तुलसीदास, बाबू गुलाब राय, राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट रचना है। विनय पत्रिका किसकी रचना है? यह जो रचना है तुलसीदास जी की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने की थी। और इनकी अन्य जो रचनाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रामचरितमानस इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। इसके अलावा कवितावली के अलावा दोहावली, और भी महत्वपूर्ण रचना है गीतावली। इसके अलावा है रामलला नेचू। ये सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वनडे एग्जाम में, बीएड एंट्रेंस के ही एग्जाम में पूछे गए हैं सभी रचनाएं। सभी रचनाएं आप सभी को याद होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस प्रकार से पंक्ति दी जाती है और पूछता है कहाँ पर त्रुटि है या नहीं है। तो यहाँ पर ए दिया गया है, बी, सी, डी। पंक्ति क्या कह रहा है, जीवन में धर्म का विशेष महत्व है। धर्म की रक्षा यदि असत्य से होती है तो असत्य सत्य से भी कई गुना बड़ा है, कोई त्रुटि नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। कहाँ पर त्रुटि है? अगर त्रुटि नहीं है तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ही होगा, कोई त्रुटि नहीं है। जीवन में धर्म का विशेष महत्व है। धर्म की रक्षा यदि असत्य से होती है तो असत्य सत्य से कई गुना बड़ा होता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर वाक्यांश में किसी प्रकार की वर्तनी में या किसी वाक्यांश में कोई भी त्रुटि नहीं है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी पंक्ति दी गई है, विश्वनाथ अपने परिवारों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है, कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पर भी उसी प्रकार से बताना है। तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, इसको छांटना बहुत ही सरल है। पंक्ति जो कह रहा है विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ, यहाँ पर ये शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से गलत है। परिवारियों के साथ यह जो है गलत लिखा गया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, परिवार के सदस्यों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ। अब यहाँ से पढ़िए, विश्वनाथ परिवार के सदस्यों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है। यहाँ पर त्रुटि है, ए में ही त्रुटि है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। इसी प्रकार से छांटना होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो यह सोचकर भयभीत रहता है कि कहीं हार ना जाए वह निश्चित रूप से हारेगा, किसकी उक्ति है? अरस्तु, मुसोलिनी, नेपोलियन बोनापार्ट, जूलियस सीजर। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, सुंदर पंक्ति है यह। बहुत ही सुंदर पंक्ति है। पंक्ति कह रहा है, जो यह सोचकर भयभीत रहता है कि कहीं हार ना जाए यह निश्चित रूप से हारेगा। यह किसकी पंक्ति है? तो यह है नेपोलियन बोनापार्ट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, जो यह सोचकर भयभीत रहता है कि कहीं हार ना जाए वह निश्चित रूप से हारेगा। और नेपोलियन बोनापार्ट एक साहसी एवं महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैर क्रोध का आचार्य या मुरब्बा है, किसकी युक्ति है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल कृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, दिनकर। कौन सा ऑप्शन राइट है? बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यह पंक्ति जो है रामचंद्र शुक्ल की है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रामचंद्र शुक्ल। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, आचार्य राम शुक्ल की यह एक पंक्ति है। और हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी, ग्रंथावली, तुलसीदास, बुद्ध चरित्र, अभिमन्यु, ये सभी ग्रंथों की रचना रामचंद्र शुक्ल को ही प्राप्त है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। राजेंद्र प्रसाद, विवेकानंद, प्रेमचंद्र, स्वामी हितवृंदानंद वल्लाल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह एग्जाम में पूछा गया है, 2015 में ही यह पूछा गया था।
3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पंक्ति से, जो कि पूछा जाता है या किसकी पंक्ति है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है और प्रेम की भाषा शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। यह पंक्ति जो है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, स्वामी विवेकानंद। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म महासभा में, और इन्होंने भाग लिया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांशों में रेखांकित शब्दों के पर्याय के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए। परमेश्वर का स्मरण न करना बड़े शोक का विषय है। भक्ति ना करना, आस्तिक होना, नास्तिक होना, विरक्त होना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्यांशों में रेखांकित शब्दों के पर्याय के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्दों का पर्याय क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा? परमेश्वर का स्मरण ना करना, यानी भक्ति ना करना। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, भक्ति ना करना, परमेश्वर का स्मरण ना करना। वाक्यांश के लिए उचित पर्याय शब्द जो होगा भक्ति ना करना, क्योंकि भक्त से तात्पर्य अपने आराध्य के प्रति निष्ठा एवं अनुराग से है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के पर्याय के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए। धन की प्यास जल की प्यास से कहीं बढ़कर दुखदानियों है। अभिलाषा, जिज्ञासा, लालसा, पिपासा। कौन सा ऑप्शन राइट है? धन की प्यास जल की प्यास से कहीं बढ़कर दुखदायिनी है। इसका यहाँ पर जो रेखांकित शब्द दिया गया है, इसका अर्थ क्या होगा? धन की प्यास जल की प्यास, या जो है लालसा है। थर्ड ऑप्शन राइट है, लालसा। धन की प्यास जल की प्यास के लिए उचित पर्याय शब्द जो होगा लालसा से होगा। और अभिलाषा से आशय है, यहाँ पर अभिलाषा शब्द भी दिया गया है। अभिलाषा से आशय है इच्छा, तथा जिज्ञासा से आशय किसी वस्तु के बारे में जानने की इच्छा। किसी वस्तु के बारे में जानने की इच्छा, या जो होगा किसी वस्तु के बारे में जानने की इच्छा या जिज्ञासा से होगा। किसी वस्तु के बारे में जानने की इच्छा। जानने की इच्छा, इसके लिए होगा जिज्ञासा शब्द। अभिलाषा से आशय है इच्छा, यहाँ से सिर्फ इच्छा होगा। थर्ड ऑप्शन राइट है, लालसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के पर्याय के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए। जिसकी आवश्यकता जितनी कम होती है वह उतना ही अधिक सुखी होता है। संतुष्ट, संयमी, तुष्ट, परोपकारी। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताना है जो रेखांकित शब्द है उतना ही अधिक सुखी होता है। उतना ही अधिक सुखी, इसके लिए जो शब्द होगा संतुष्ट। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, संतुष्ट। यहाँ उतना ही अधिक सुखी वाक्यांश के लिए जो पर्याय शब्द होगा वह संतुष्ट होगा, ना कि सन्यासी, तुष्ट और परोपकारी। ये सभी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, संतुष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है
उसकी पहचान कीजिए। उपरोक्त, ऊर्मी, संघर्षण, संप्रेक्षण, कौन सा ऑप्शन राइट है। यहाँ पर वर्तनी से पूछा है। वर्तनी से काफ़ी क्वेश्चन कराए जा चुके हैं और वर्तनी से 7 से 8 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, यहाँ पर अशुद्ध है, उसकी पहचान करना है। यानी 4 शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से सही है, एक सही नहीं है, तो वह है उपरोक्त। यह जो है गलत लिखा गया है, उपरोक्त गलत लिखा गया है। इसको लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से लिखा जाता है उपर्युक्त। इसका शुद्ध रूप जो होगा उपर्युक्त। ऊर्मी सही लिखा गया है। संघर्षण यह भी सही लिखा गया है। संप्रेक्षण यह भी सही लिखा गया है। फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है, इसी कारण यही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उसकी पहचान कीजिए। भेष, उत्तरी, प्रत्यक्ष, प्रताड़ित, कौन सा ऑप्शन राइट है। वर्तनी की दृष्टि से इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन में अशुद्ध लिखा गया है, उसी को पहचानना है। तो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष शब्द लिखा गया है यह वर्तनी की दृष्टि से गलत है, थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। प्रत्यक्ष की शुद्ध वर्तनी जो होता है वह इस प्रकार से लिखा जाता है प्रत्यक्ष, थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रत्येक प्रश्न में 4 वाक्य हैं। वर्ग के सामने कोष्ठक में दिए गए निर्देश के अनुसार वाक्य का चयन कीजिए। विधिवाचक वाक्य, इसके अनुसार क्या होगा। ईश्वर की यह सृष्टि कैसी विचित्र है। सूर्य देव प्रतिदिन प्रातःकाल पूर्व दिशा में दर्शन देते हैं। यहाँ कोई अमर होकर नहीं आया है। कैसी भयंकर गर्मी पड़ रही है, कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। क्वेश्चन सभी बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जो कह रहा है निम्नांकित प्रत्येक प्रश्न में 4 वाक्य हैं। वर्ग के सामने कोष्ठक में दिए गए निर्देश के अनुसार वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो कोष्ठक में दिया गया है शब्द विधिवाचक वाक्य किस ऑप्शन में सही दिया गया है, तो वह है सूर्य देव प्रतिदिन प्रातःकाल पूर्व दिशा में दर्शन देते हैं। यह जो शब्द है विधिवाचक वाक्य है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दिया गया है निम्नांकित प्रत्येक प्रश्न में 4 वाक्य हैं। वर्ग के सामने कोष्ठक में दिए गए निर्देश के अनुसार वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य किसमें दिया गया है। मैंने आपको यहाँ गया था परंतु भेंट नहीं हो सकी। पुरस्कार वह पाता है जो परिश्रम करता है। तालाब के किनारे मेढक टर टर कर रहे हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। संयुक्त वाक्य पूछा है। इस प्रकार से एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी किसी एग्जाम में 2 ही पूछे गए हैं। संयुक्त वाक्य किस में है, तो वह मैंने आपके यहाँ गया था परंतु भेंट नहीं हो सकी, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द पहचानिए। गहरा, तीखा, अटारी, निष्ठुर, कौन सा ऑप्शन राइट है। तत्सम शब्द जितने भी कराए जा रहे हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सभी क्वेश्चन ध्यान में रखिए। पूछा है तत्सम शब्द पहचानिए। निष्ठुर शब्द जो है यह तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या होगा। तद्भव जो होगा निठुर होगा। तत्सम रूप जो है निष्ठुर, तद्भव रूप है निठुर। गहरा जो है यह तद्भव है और इसका तत्सम जो होगा
गंभीर। गंभीर शब्द क्या है? तत्सम। गहरा, तद्भव। तीखा जो शब्द है यह तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा तीक्ष्ण। तीक्ष्ण शब्द जो है तत्सम है। अटारी तद्भव है, अटारी का तत्सम होगा अट्टालिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अट्टालिका यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अटारी तद्भव है, अट्टालिका तत्सम है, गहरा तद्भव है, गंभीर तत्सम है, तीखा तद्भव है, तीक्ष्ण तत्सम है, निष्ठुर तत्सम है, निठुर तद्भव है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।